17 सितंबर 2020 को पास हुए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन तो आप सभी को याद ही होगा। वैसे ही कुछ मंजर एक बार फिर आज देखने को मिला। पंजाब हरियाणा के किसानों ने आज सुबह से ही दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। दरअसल देश भर से किसान अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध करने दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। इनका मकसद दिल्ली पहुंचकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना है। किसान चाहते हैं कि सरकार सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को लेकर कानून बनाए। इसके साथ ही किसानों और खेत मजदूरों का कर्ज माफ हो, मुक्त व्यापार समझौते पर रोक लगाई जाए, आदिवासियों की जमीन की लूट को बंद किया जाए, हर तरह के मसालों के लिए एक आयोग का गठन हो। इसके अलावा कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों के लिए सख्त कानून बनाए जाए और किसान आंदोलन में जिन किसानों की मृत्यु हो गई है उनके परिवार को सरकार मुआवजा दे। इसके अलावा किसानों की और कुछ मांगे भी हैं। विरोध प्रदर्शन का आगाज करने से पहले किसान नेताओं ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ 12 फरवरी को बैठक की, लेकिन ये बैठक व्यर्थ रही क्योंकि दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत में कोई हल नहीं निकला। जिसके बाद किसानों ने दिल्ली जाने के फैसले को बरकरार रखा, जिसके चलते दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से जुड़ी सभी बॉर्डर को कंक्रीट ब्लॉक, कटीले तार और सीमेंट के जरिए बैरिकेडिंग कर सील कर दिया गया। साथ ही सभी बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस, CISF और BSF की टुकड़ियों को तैनात किया गया और दिल्ली समेत राजस्थान, हरियाणा और चंडीगढ़ के कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। इतना ही नहीं बल्कि हरियाणा में 3 टेम्पररी जेल भी बनाए गए हैं। साथ ही कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। आज सुबह से ही किसानों ने दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। जैसे ही किसान शंभू बॉर्डर के पास पहुंचे और बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, शंभू बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया और किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। जिसके बाद किसानों ने गीली बोरियों की मदद से आंसू गैस के गोलों से बचने की कोशिश की और फिर से एक बार ट्रैक्टर की मदद से बैरिकेडिंग तोड़ने में जुट गए। किसानों को रोकने के लिए शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने रबर की गोलियां और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया, जिससे कई किसान घायल हुए। शाम होते ही किसान नेताओं ने आज के लिए सीज फायर का ऐलान कर दिया। कल सुबह से फिर किसान दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे।